हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था हाउ टू फाइंड माइनर्स, कोफैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स व्हेन ऑर्डर इज 2 into 2। जब आपके पास दो रो दो कॉलम है, आप कैसे फाइंड करते थे, वो इजी था काफ़ी। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं सेम टॉपिक है, माइनर्स, कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स। पर ऑर्डर आपकी बात आपके पास 3 into 3 है, इट मीन 3 rows and 3 columns। स्टूडेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के अंदर, तो उसको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सीखिए मैं कैसे इसको करवा रहा हूँ। देखिए, अब आपके पास मैंने पीछे बताया था 2 into 2 के अंदर 4 एलिमेंट्स होते थे, 2 rows 2 column में 4 टोटल एलिमेंट्स होते थे। तो टोटल एलिमेंट चारों से हमें 4 माइनर्स थे, वी हैव 4 ठीक है सर। अब हमारे पास वी हैव 9 एलिमेंट्स, हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो 9 टाइम्स वी फाइंड माइनर्स एंड 9 टाइम्स वी फाइंड कोफैक्टर्स। तो अब देखिए, पहले आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब बड़ा क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का आता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, मिस्टेक्स इसी पार्ट में होती है कि माइनस कोफैक्टर गलत निकलते हैं बच्चों के। तो उसको ध्यान से सीखिएगा। माइनस के लिए मैंने आपको पीछे बताया था इसके सिंबल्स। सिंबल्स के लिए माइनर कैपिटल एम में रहेगा, M11, M12, M13। ठीक है स्टूडेंट्स, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो देखिए, मैंने 9 टाइम्स लिख दिया इनको। ऐसे आप कोफैक्टर भी यहाँ लिख दीजिए। कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए बताया था मैंने आपको, A11, A12, A13। प्लस में देखिए A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब बात आती है माइनर्स की। अब आपने 2 into 2 में तो सीखा, बहुत इजी था कि अपोजिट में जो होते थे माइनस होते थे, पर 3 into 3 में ध्यान से देखना आप लोगों ने कैसे करना। देखिए ध्यान से करो आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 की। 1 1 की प्लेस पे 2 है। आपने इस 1 1 की 1 1 का मतलब आपने फर्स्ट रो को छुपा देना है इसको, और एक फर्स्ट कॉलम को। आपके सामने ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 0 4 5 -7। आपको याद हो 2 into 2 में आप कैसे निकालते थे? तो पहली मल्टीप्लाई ये होती थी आपकी। तो देखिए, पहली मल्टीप्लाई 0 से आप किसकी करेंगे? -7 की। 0 into -7 इज 0, बीच में साइन माइनस आता था। 5 4 जा 20। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं -20, मेरे को आंसर मिल जाता है -20। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कितना मिला? -20। नेक्स्ट 1 2 पे चलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे आता है, तो -3 को आपने इसको ऐसे छुपा देना इसको। स्टूडेंट्स, आपके सामने 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 6 4 रो 2 के अंदर और 1 -7 रो 3 में। तो पहली मल्टीप्लाई 6 की -7 से करेंगे, 6 की -7 से। 6 7 जा 42, माइनस का हो गया, फॉर्मूले का माइनस, 1 4 जा 4। सिंप्लीफाई किया, -46 आया इसका आंसर। नाउ 1 3 की प्लेस पे 5 है, आपने इस रो को, इस कॉलम को छुपाना है। आपके सामने 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 6 0 1 5। पहली मल्टीप्लाई 6 की 5 से करेंगे आप, 6 5 जा 30, -1 0 जा 0, तो आंसर इज 30। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं M121 पे। M21 इज 6, तो आपको सेकंड रो को आपको हाइड करेंगे, इसको सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को। ठीक है स्टूडेंट, 2 एलिमेंट आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 2 एलिमेंट नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो -3 5 इन फर्स्ट रो एंड 5 -7 इन सेकंड रो। तो -3 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 7 21, माइनस का साइन आपको फॉर्मूले का। और 5 5 जा 25, -4 आपका आंसर आ गया। 2 2 पे आते हैं, 2 2 जो कि 0 है। आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है स्टूडेंट्स। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 5 1 -7, 2 की -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 7 जा 14 माइनस का, और माइनस का साइन। 5 1 जा 5, माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव आ जाएगा। 2 3 पे आते हैं, 2 3 पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, एलिमेंट 4। तो आपको सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है। ऊपर 2 एलिमेंट है, रो 1 में 2 -3 रो 3 में 1 5। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 5 जा 10, बीच में माइनस का वो होता है। 3 1 जा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीच में माइनस का साइन होता है, अगर माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब आ जाए 3 1 पे। 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो पे आपको पहले ये थर्ड रो 3 1 आपका 1 है, आपने इस 1 को हाइड करना है, और इस फर्स्ट रो को, और फर्स्ट सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। तो -3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, माइनस का 12 आया, -1 में 5 0 0, तो आंसर इज -12। अब 3 2 पे चलते हैं स्टूडेंट, 3 2 पे 5। तो आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम को ऐड करना है। 2 6 और 5 4 एलिमेंट्स आपको बचे हुए हैं, तो 2 की पहले मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, -5 6 जा 30, आंसर इज -22।
अब बात करें 3 3 पे आते हैं, 3 3 पे -7 है, आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छुपा लेना, हाइड कर लेना। 2 -3 6 0, तो 2 के मल्टीप्लाई 0 2 0 0 फॉर्मूले का माइनस है, पर 3 6 18 माइनस का है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो पॉजिटिव 18 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने माइनर पहले ध्यान से करने हैं, उसके बाद कोफैक्टर में मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि आपको इवन यानी आपने इस प्लेस का सम करना है 1 और 1, 1 और 1 द सम ऑफ 1 1 इज 2, 2 इज अ इवन नंबर, इवन है तो आपको इसको एलडीज ही लिख देंगे। अब 1 2 का सम कीजिए, द सम ऑफ 1 2 इज 3, 3 इज ऑड नंबर, ऑड में आपको साइन चेंज करना है, ये -46 था, इट बिकम +46। अब आइए 1 3 1 3 का सम हमने किया, तो 1 3 का सम ऑफ 1 3 इज 4, 4 इज इवन नंबर, इवन में आपने एज इट इज 30 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं 2 1, अब देखिए 2 1 का सम कीजिए आप, सम ऑफ 2 1 इज 3, 3 इज ऑड नंबर, ऑड के लिए आपने साइन चेंज करना है, ये -4 था पॉजिटिव बन गया, 2 2 इवन है, इवन के लिए एज इट इज देखिएगा जैसा है, 2 3 का सम ऑड होता है, ऑड के लिए आपको साइन चेंज करना है, 3 1 इवन है, इवन एज इट इज, 3 2 सम 5 है, 5 इज ऑड, ऑड में साइन चेंज करेंगे, एंड 3 3 इवन है, इवन में एज इट इज ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे माइनस निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब आप इसमें आप अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें अगर मैं बोला जाए इसमें एडजॉइंट भी बता दो, तो आप एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट किसका, मैट्रिक्स ए का, अगर मैट्रिक्स का नाम गिवन हो, मैंने एज्यूम किया ए है, तो एडजॉइंट के लिए आपको सिंपल मैट्रिक्स का ही रखना है स्टूडेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एडजॉइंट जब आप निकालोगे इनको आप कॉलम में लिखते जाना, क्योंकि ये ट्रांसपोज होता है। तो आपने कोफैक्टर्स को देखना है, फोकस करना है कोफैक्टर्स पे, 1 1 1 2 1 3, ए 1 1 कितना आपका -20, ए 1 2 सॉरी 46 या आपका 30, इसको रो में ना लिख के आप कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोज होता है। अब आदर से आ जाती है 4 -19 -13 -12 22 एंड 18। तो आपने इस तरह से तीन चीजें सीख ली, हाउ टू फाइंड माइनर्स, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए व्हेन ऑर्डर इज 3 into 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम है, इनको नोट कीजिएगा। मैं अगला एक और एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माइनस प्लस के साइन में कुछ गड़बड़ ना हो, अगर ये गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मैं आपको फर्स्ट थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट बता रहा हूँ उसमें। एक्सरसाइज 4.4 सेकंड क्वेश्चन पार्ट सेकंड, 1 3 0 0 5 1 4 -1 2, इसमें भी आपको माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करने स्टूडेंट्स, को ध्यान से देखिएगा कैसे आप लोग फाइंड करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स वही है, पहले मैंने कहा माइनस के लिए पहले आप लिख लीजिए M11 M12 M13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 1 की प्लेस पे कौन है, 1 1 की प्लेस पे 1 है, यानी फर्स्ट रो को हाइड करना और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। चार एलिमेंट आपको 5 2 10, बीच में साइन माइनस आता है, 1 1 जब 1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमारे को 11 आ जाता है। अब 1 2 पे आते हैं, 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ने हाइड कर लिया, तो 3 0 -1 2 है, तो 3 के मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6, बीच में साइन माइनस का आता है, 0 1 का 0 0 ही रहेगा, तो 6 आंसर आपका आ गया। अब 1 3 पे आते हैं, 1 3 पे 4 है, आपने 4 को इसको ऐसे हाइड कर लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 1 जा 3 -0 5 जा 0, आंसर इज 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, अब M 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, देखिए स्टूडेंट्स अब 2 1 पे आते हैं, सेकंड रो आपको उसको हाइड कर लेना है और उसका फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, ऊपर दो एलिमेंट नीचे 0 4 1 2, तो पहली मल्टीप्लाई आप किसकी करेंगे 0 की 2 से, 0 2 जा 0, बीच में साइन माइनस आ जाता है, 1 4 जा 4, नाउ आंसर इज -4। अब बात करते हैं 2 2 2 2 की प्लेस पे 5, आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, बीच में साइन माइनस, 4 0 जा 0, नाउ आंसर इज -2। अब बात करते हैं 2 3 पे आते हैं, 2 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया आपने, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, -0 1 0 0 जा 0, तो स्टूडेंट आंसर आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो को हाइड करो आप लोग, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो ऊपर दो चार एलिमेंट ये है, 0 की पहले 1 से -1 से 0 0, ठीक है, -4 5 जा 20, नो आंसर इज -20। 3 2 पे आते हैं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया आपने, तो दो एलिमेंट इधर दो उधर है आपके, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से, 1 1 जा 1, माइनस का साइन माइनस का 4 3 जा 12,
अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 30, 3 पे आ जाइए, 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया आपने, 1 की 5 से मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5, साइन माइनस का 0 3 जा 0, आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स आपने माइनर ऐसे निकाल लिया। बात करें कोफैक्टर्स के लिए, कैपिटल लेटर में यूज करते हैं A11 A12 13। आपको उसका कंसेप्ट मैंने बता दिया है, इवन हो तो आप एज इट इज लिखेंगे, ऑड है तो आपने इनका साइन चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 1 1 का सम, 1 1 का सम किया 2 2 इवन है, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। 1 2 का सम 3 होता है, 3 ऑड है, साइन चेंज कीजिएगा। 1 3 का सम 4 है, इवन है तो एज इट इज। आप करते हैं 2 1 2 1 का सम ऑड होता है, ऑड के लिए साइन चेंज करेंगे आप लोग। 2 2 इवन है, इवन में एज इट इज लिखना जैसा है। 2 3 का सम ऑड है, ऑड में आपने साइन चेंज करना है, प्लस 1 था माइनस 1 हो गया। 3 1 का सम 4 है, 4 इवन है, इवन यानी एज इट इज आ जाएगा आपका नंबर। 3 2 का सम 5 5 ऑड होता है, ऑड के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 13 प्लस हो जाएगा। इसका सम इवन है तो इवन में आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करें इसमें अगर एडजॉइंट बोला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स का सिंबल डालिएगा और आपको कैसे लिखना है, आपने कॉलम में चलना है, वर्टिकली लिखना है इसको। तो 1 1 आपका 11 है, ध्यान रखिएगा ये चीज थोड़ा सा कि जब एडजॉइंट लिख रहे हैं आप इसको कैसे लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, रो में मत लिखिए क्योंकि ये ट्रांसपोज होता है। 11 माइनस 6 3, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 20 13 एंड 5, ये आपका एडजॉइंट भी आ गया। इसमें पूछा नहीं किया पर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ये भी। तो स्टूडेंट्स आपने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसमें आगे टॉपिक को बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इनवर्स भी फाइंड करना सिखाते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स। मैंने इनवर्स के पीछे प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को 2 into 2 करते हैं, जो हमें कि इनवर्स की ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में इट्स डिटरमिनेंट। देखिएगा कैसे आप 3 into 3 में इनवर्स निकालते हैं। आपने एलिमेंट्री 3.4 एक्सरसाइज में भी इनवर्स निकालना सीखा था, पर एलिमेंट्री मेथड था, काफी मेथड बड़ा था वो काफी सॉल्व करने में, पर अगर क्वेश्चन उसी मेथड से बोला जाए तो आप उसी से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो आपके सामने मैं अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें आपको इनवर्स फाइंड करना स्टूडेंट्स। फाइंड क्या करना है, फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट देखिए, पहली चीज मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज नंबर 4.5 का 4.5 का 7 क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली चीज आपको इसकी इनवर्स की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इनवर्स की आइडेंटिटी क्या थी, मैंने पिछली प्रॉपर्टी बताया था, चाहे ऑर्डर 2 into 2 हो या 3 into 3 हो, सब में इनवर्स निकालने की प्रॉपर्टी सेम ही है। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है। मैंने बताया था अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते थे। तो सबसे पहले आप इनवर्स डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम निकालने के 6 मेथड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रो 1 से या रो 2 से या रो 3 से या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से। हम रो 1 से कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पता हो पहला रो 1 में पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। पहले हमने 1 को लिया, फिर 2 के लिए नेगेटिव साइन होता है, 3 के लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन रहेगा। इसको एक्सपेंड करना भी कहते हैं, डिटरमिनेंट भी निकाल रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो देखिए मैंने पहले 1 लिया तो अपने 1 के साथ ये रो और ये कॉलम छुपा लिया, हाइड कर लिया। 2 के 5 से मल्टीप्लाई 2 5 10, बीच में साइन माइनस आता है, 4 0 0। स्टूडेंट्स अब 2 वाले को नीचे अपनी कॉलम को छुपा लेगा, 0 0 4 5, तो 0 5 से 0 माइनस 0। अब 3 को हाइड किया हमने, 0 0 0 और 2 0 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 यहाँ पे बचता है 10, अंदर ब्रैकेट में 10 है, यहाँ पे माइनस 2 0 माइनस 0 0 3 0 माइनस 0 0 10 1 10 2 0 0 3 0 0 का आंसर आपका आ गया 10। तो therefore determinant of A is non-singular। non-singular non-singular मीन जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले इस इनवर्स को निकालने के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। साइन का ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना सिखाया था, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले आपको माइनस फाइंड करने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले माइनर निकालते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में सिखाया आपको 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले 1 1 की बात करें, वही वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपने फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 2 5 10 साइन माइनस का और 4 0 0 का आंसर इज 10। 1 2 पे आते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने हाइड किया, 0 5 0
-4 तो 0 आता है, 1 3 पे इसको हाइड किया 0 0 0 -2 0 0 ये भी 0 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, सेकंड रो आपकी 0 2 4 के इसको हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 2 3 0 5 है, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 5 10 साइन माइनस 0 3 0 आंसर इज 10। 2 2 पे आते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप हाइड करेंगे, आपको कोने के 4 एलिमेंट मिलेंगे, पहली मल्टीप्लाई 1 की 5 से करनी है आपने, 1 5 5 -3 0 0 तो आंसर इज 5। अब देखिए 2 3 पे आते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 0 0 -2 0 0 आंसर इज 0। 3 1 पे आते हैं, थर्ड रो को हाइड कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम को 4 एलिमेंट है, 2 4 8 -3 2 6 आंसर इज 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो 1 की 4 सी की 1 4 4 -3 0 4 आता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया 1 2 2 -2 0 0 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स आपने माइनर फाइंड कर लिया, अब आपको कोफैक्टर्स पे आना है। कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल ए में लिखते हैं A11 A12 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मैंने बताया था आपको फैक्टर्स निकालते समय इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो साइन चेंज करना है प्लेस को देखते हुए ना। 1 1 का सम इवन है तो 10 एज इट इज रहेगा, 1 2 ऑड है, 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, न्यूट्रल वैल्यू 0 का 0 लिखेंगे आप लोग। 1 3 इवन है एज इट इज रहता है, 2 1 ऑड है साइन चेंज, 2 2 का सम इवन है एज इट इज रहेगा, 5 2 3 का सम पर ये 0 है कोई दिक्कत नहीं, इवन आने पर इसको 2 लिख देंगे, 3 2 का सम 5 है, ऑड होता है, ऑड के लिए साइन चेंज, 3 3 इवन है तो 2 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैंने भी आपको बताया कैसे आपने लिखना है, कॉलम में लिखना है आपने 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2। अब आप इनवर्स निकालने के लिए बोला कि इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू आपने देखा है, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने देखी 10 आ रही है, तो 1/10 लिखेंगे इसे आप लोग 1/10 और एज इट इज पूरे का पूरा एडजॉइंट जो आपने फाइंड किया उसको एज कॉपी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, लो जी ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर मैट्रिक्स मेथड का, इस साल भी आया था बोर्ड में, हर साल ही आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, सेकंड स्टेप में माइनर को फैक्टर निकालना होता है 6 नंबर के क्वेश्चन में, थर्ड स्टेप में एडजॉइंट निकालेंगे, चौथे में इनवर्स निकालेंगे, एक लास्ट स्टेप है वो आप जब नेक्स्ट वीडियो ना होगा उसमें करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स मेथड का, पूरे 6 मार्क्स का आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सीखिएगा, जब तक आपको ये टॉपिक नहीं आएगा आप 6 मार्क्स से वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पर बहुत फोकस करना है। आपको डिटरमिनेंट में निकालना पहले भी सिखा चुका हूँ, माइनर को फैक्टर आपने सीख लिया, एडजॉइंट और ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं ध्यान से देखिएगा, 4.5 में ही आ जाइए, 4.5 का 7th 8 9 10 11 मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 4.5 का 7th 8 9 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आप कीजिए घर पे। इसमें आप निकालना सीखेंगे, ए इनवर्स से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक माइनर को फैक्टर निकालने में जो सिंबल्स इनके साइन जो है वो लगाने में थोड़ी गड़बड़ करते हैं, इसलिए इस पूरा फोकस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यही आपके लिए इतना टॉपिक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।